5 लोगों के चरण साल में एक बार पढ़ने चाहिए घर में। इन 5 के चरण साल में एक आध बार पढ़ गए तो गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। वो कौन कौन है? वर्तमान समय में होता है, घरों में फंक्शन होते हैं, ये मेरी बहनें अपनी भाभी के सम्मान में लगी रहती हैं। भाभी होगी, बड़ी बहन होगी, वो सब पियर वाले रिश्तेदार होंगे। कौन आया कौन गया उसको कोई मतलब नहीं है। ये जवाबदारी आपकी है, ये कोई भूखा ना चला जाए। और भाभीयों का भी बड़ा मुंह लटक जाता है, ननद इतनी बड़ी हो गई है, उसने तो हमारा आदर ही नहीं किया। आदर ननद से चाहते तो घर में बैठे रहो, क्यों जाते हो? मन जाइए, बिल्कुल मन जाइए। भाभी तो वह है जो ननद के यहाँ जूठी पत्तल उठा सके। रुक्मणी आदि देवियों ने कृष्ण के साथ इस आयोजन में जूठी पत्तलें उठाई थी। आप ननद के यहाँ सम्मान के लिए आप जा रहे हैं, वहां तो थालियां मांजो, जाके झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ ननद के यहाँ। ननद आपके लिए किसी दुर्गा के आशीर्वाद से कम नहीं है। इसके चरण छू करके तो 7 गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है। ननद इतनी पूज्य है, ननद की बेटी उससे भी ज्यादा पूज्य है। ये तो सब ग्रंथों में लिखी बात है। ब्रह्म पुराण में मकर संक्रांति की महिमा लिखी है, जिसमें लिखा है कि ये 5 लोगों के चरण साल में एक बार पढ़ने चाहिए घर में। इन 5 के चरण साल में एक आध बार पढ़ गए तो गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। वो कौन कौन है? एक है जामाता, दमाद जिसको कहते हैं। एक है देवता, बेटी का बेटा। एक है भांजा, बहन का बेटा, भांजा बहन का बेटा। और एक है भगिनी, और एक है कोई संत, कोई गुरु, कोई महापुरुष। इनका आगमन घर में गंगा सागर का फल दे देते। उसके मकर संक्रांति के महात्म्य में उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये देवियां रूठ जाती हैं कि हमारी तो दीदी अब इतनी बड़ी हो गई है, उसने तो हमें पूछा ही नहीं, चाय के लिए पूछा नहीं। चाय ले जाते ना कैंपर में भर के, दीदी के यहाँ तो पत्तल उठाने की सम्माई हो, हाँ थालियां मांजने की सम्माई हो तो ही जाना दीदी के यहाँ, नहीं मन जाना बिल्कुल। और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, आपके यहाँ कोई उत्सव फंक्शन होता है, उसमें से कोई भूखा न चला जाए। और सबका ध्यान रखिए। भाभी को कहिए, भाभी थोड़ा सा रुक जाइए, भीड़ भाड़ ज्यादा है, मैं अभी इनको संभाले लेता हूं। और पहले की ऐसी ही संस्कृति थी। इस ग्रंथ में लिखा है कि नारी भोजन करे तो मर्द उसको देख ना पाए। नारी को सोते समय, खाते समय और नहाते समय मर्द देख नहीं पाए उसको। खाते समय भी, नहाते समय भी और सोते समय भी। यदि यहाँ गांवों के लोग, गांवों की संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो पहले भंडारों में माताएं भोजन करती थी तो कनात लगाती थी, उसको पर्दे लगा दिए जाते थे कि कोई उन्हें जीमते हुए देख ना ले। सब मर्यादाएं थी। इस राशि यज्ञ में जितनी भी स्त्रियां आई थी, सबके लिए एक ऐसी व्यवस्था की थी जहां पुरुष परोसने वाला था ही नहीं।